इंडिया हमसे हर लिहाज में तरक्की याफ्ता है। ये एक बिटर ट्रुथ है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ना भी एक्सेप्ट करें उन्हें कोई नुकसान है। मैंने ना छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था। अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा? मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया, क्या बात है अलावा जो उनके लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रिस्क एंड रिवार्ड गो हैंड इन हैंड। तो यही रीज़न है कि वो आज ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप ये भी देख लें कि वो बस वैसे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी पता लगता है वो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी मेहनत करें, हम आगे बढ़ सकें। कहते हैं फिर। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अगर मेरा माइंड है ना तो मैंने ना छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था। अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा? मेड इन इंडिया आएगा। मेड इन इंडिया, क्या बात है यार। इससे पहले भी काफ़ी इंडिया की कार्स हैं। महिंद्रा कंपनी है, उनकी टाटा कंपनी है, उसके अलावा उनकी फोर्ड कंपनी है, फोर्ज कंपनी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त। फोर्ड जो है वो तो अमेरिकन ब्रांड है। फोर्ज उनकी एक कंपनी है, वो भी इंडियन कार्स बनाती है, मेड इन इंडिया कार्स हैं उसकी। ये कब एक नई हाइड्रोजन कार यार अच्छी बात है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी। पाकिस्तान का भी इस तरह की स्ट्रगल करेगा। यार पाकिस्तान को छोड़ो, तुम रहने दो। नहीं बताए ना, अगर हम सियासत से थोड़ा सा साइड पे होंगे तो फिर सारा कुछ कर सकते हैं। बहरहाल हम सियासत में फंसे हैं। हम अभी सियासत में सियासत में हैं। इंडिया वाले अभी सियासत में नहीं फंसे। इंडिया वालों ने यार अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया हुआ है। 25-30 साल हो गए उन्होंने किया हो गया। उनका है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये सेकंड टर्न हो रहा है, उसको तकरीबन 10 साल होने वाले। 10 साल होने। हमारे पास एक नवाज शरीफ था जो अब गद्दार हो गया। अब हम पड़ सकता है उसकी हर चीज़ पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रिक थी। अगर इलेक्ट्रिक है तो ये तो और बेहतर बात है। इकोनॉमिकली वो और सेफ़ है, क्योंकि अगर वो जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी अपनी, ठीक है, वो जनरेट करके अपना ही जो फ्यूल उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूल को वो बचा सकते हैं। फ्यूल का जब वो बजट बचाएंगे, आपको पता है फ्यूल की जो रेट हैं वो आलमी सतह पर ऊपर जा रहे हैं। अगर वो अपने फ्यूल को बचाएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ एक ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। व्हीकल कम है तो पोल्यूशन भी कम है पॉपुलेशन में उनके, तो बहुत बेहतरीन है। मतलब कि इलेक्ट्रिकली और इकोनॉमिकली और हर लिहाज से उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मेरे तो ख्याल से यहाँ पर भी ऐसी अचीवमेंट्स आनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर भी जो है, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल्कुल। खाने की आइटम्स महंगी हो रही हैं, हमारी मेकअप की आइटम्स महंगी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये मेकअप का रोग बहुत बड़ा है। मेकअप की आइटम्स महंगी हो रही है, हर आइटम महंगी हो रही है। तो आइटम्स को अगर सस्ता करना है तो पेट्रोल को सस्ता करना है। पेट्रोल कैसे सस्ता होगा? पेट्रोल खरीदो ही ना भाई। उन्होंने यही कर दिया, उन्होंने पेट्रोल खरीदा ही नहीं। 500 भाई देखें, इतना एकदम से मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जब मैंने ये रोड्स दूसरे लोगों को दिखाए तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये इंडिया। देखिए जी, हमारे खान साहब ने भी बड़ी उम्मीदें दिलाई थी कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। बहुत कुछ उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अफसोस कि अभी कोई भी ख्वाब पूरा नहीं, सब चकनाचूर हो गए हैं। तो चाहिए था खान साहब को भी चाहिए था यार कुछ तो चेंज करते ना यार। फिर खैर ये लॉकडाउन कोरोना इसकी वजह से बड़ी टेंशन है, लेकिन स्टिल अभी भी ना हम लोग अभी इस जो हमारे खोल है ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे ना। चोर डाकू लुटेरे लूट लिया, मार लिया, खा गए, पी के, यार बस यार। अब वो लोग, अच्छा जो मैं गया हूँ, जो मैंने देखा था कि वो उनके मैंने तब भी जज किया था कि वो बहुत आगे निकलेंगे, क्योंकि उनके घर में लेबर है, घर में काम हो रहा है। जैसे चाइना में घर में काम, घर में लेबर, घर में काम, और उनके मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं। तो मुझे तब भी लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ये जो भी मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी यूरोप बनने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि मोदी काम कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए सही है या नहीं है? बिल्कुल 110% सही है। देखें, इतनी डेवलपमेंट वो कर रहा है, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो वो अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर है तो कर रहे हैं ना। अगर हमारे जो हुक्मरान है वो भी सिंसियर हों तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँचे होते भाई, कहाँ के कहाँ पहुँचे थे हम लोग। अभी मैं बता रहा हूँ वो जाल से नहीं बाहर आ रहे, लूट लिया, खा लिया, पी लिया, मार लिया, कर लिया बस, और तरक्की की तरफ, काम की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। तो थोड़ा इसलिए थोड़ा मुश्किल हुआ है। इन सब चीज़ों का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे जो इंडिया में इतनी